आज भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश के प्रवक्ता एवं सरगुजा संभाग के प्रभारी श्री संजय श्रीवास्तव जी आज की इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और मैं सीधे आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी पत्रकार साथियों से बात करें। रायपुर शहर के सभी प्रतिष्ठित हमारे पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। हमारे प्रवक्ता में अमित साहू जी भी मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में शामिल हैं। पत्रकार दोस्तों, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि झूठ के जो कहते हैं कि पांव लंबे समय तक नहीं चलते, और हमारा ये मानना है कि कांग्रेस में भी कुछ नेता ठीक ठाक नेता हैं जो सत्यता की ओर जाते हैं, जो सही चीजों को मानते हैं। वैसे तो पर्दे के पीछे कांग्रेस के अधिकांश नेता 80% से ज्यादा नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी की जो कथन है, माननीय मोदी जी की जो कार्य योजना है, वो सब बेहतर है। उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो आम जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में उनको मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। और कल एक विषय जो मैंने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते, सब चीजें सामने आ जाती हैं। तो कल यही हुआ कि जो कांग्रेस संचार विभाग के जो प्रभारी महासचिव हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने जो बुधवार को कल यानी राजधानी में जो पत्रकार के सामने स्वीकार किया, आप सब भी थे, आपके कैमरों में सब कह रहे हैं कि धान खरीदी की जो 80% राशि है, तो हम लोगों ने भी बताया, सब आप स्वीकार भी करते हैं, एमएसपी क्या होगा सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस इसको नकारती रही, झूठ का पुलिंदा फैला कर नहीं हम ही पैसा देते हैं। लेकिन कल सत्यता सामने आई और जयराम जी ने कहा कि 80% राशि जो है वो केंद्र सरकार देती है, और बड़े विस्तार से पत्रकारों से उन्होंने बातचीत किया। अगर केंद्र सरकार उन्होंने कहा था, कल कहा कि 2200 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, आज की स्थिति में हम बात करें लगभग एमएसपी 2200 रुपए है, तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार शेष राशि जो ये 2700 देते हैं, 2800 देते हैं, जो भी तो शेष राशि जो है केंद्र की सरकार देती है। बहुत सिंपल सी चीज है कि, लेकिन इसको भ्रमित करने का काम, क्योंकि कांग्रेस का मत यह है कि कांग्रेस का जो किसान है पढ़ा लिखा नहीं, समझदार नहीं, इसलिए हम जो बोलेंगे वो मान लें। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, उसका फायदा मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें नहीं आती है। और अंततः जयराम रमेश एक वरिष्ठ नेता बहुत लंबे समय से, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, जो एमएसपी है वो केंद्र की सरकार देती है और शेष राशि जो है वो राज्य सरकार देती है। ये कथन भी इनको आने की तरफ साफ है कि केंद्र सरकार जो 2200 रुपए दे रही है और 600 रुपए का विषय जो है कि भूपेश बघेल की जो सरकार है अपने दम पर पूरा धान खरीदने की जो बात कर रही है वो गलत बात है, और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रदेश के किसानों को बरगलाने का काम जो मैंने कहा। आश्चर्य की बात यह है, अब चलिए हो गया जो सत्यता है सामने, मैंने जो कहा और रिकॉर्ड यदि मैं कह रहा हूं, मैं तो गलती को स्वीकार करूं, ये करूं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया जगत के कैमरे में, आप लोग जो प्रेस में थे, आपके कैमरों में होगा, आप उसको चलाकर देख सकते हैं, जयराम रमेश जी अब उनके कथन को ये कहते हैं, जब उनको ये बताएगा कि हम तो झूठ की रास्ते पर चल रहे हैं और आपने ये क्या कर दिया, तो शाम तक ये बात आता है कि उनके कथन को टेम्परिंग करके प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि इस पत्रकार वार्ता में जयराम रमेश के उस लाइव वीडियो को प्रदर्शन करके आपको बता रहे हैं, यदि हम बताएंगे आपको फिर से होता है, कई बार इस तरह की चीजें होती हैं, तो जो कल पत्रकार वार्ता हुई है उसमें उनके लाइव वीडियो का प्रदर्शन अभी हम आपको बता रहे हैं कि जयराम रमेश कैसे झूठ बोलकर सेल्फ गोल या डैमेज कंट्रोल करने की हास्यास्पद कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा वरिष्ठ नेता भी इस तरह की बातों को करता है, ये थोड़ा सा 1-2 मिनटों में आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा। ये जो कल ही पत्रकार वार्ता हुई 24 घंटे नहीं होंगे, जयराम रमेश ने बहुत स्पष्ट उसको समझाकर भी कहा 2200 को 600, 2800 को हम 3000 करके कुछ चार को हमारा है, मतलब जो एक्स्ट्रा राशि इनपुट सब्सिडी जो जोड़ा है बहुत क्लियर है। कांग्रेस आखिर आम जनता को समझती क्या, ये सब कुछ सामने है, अनेक अन्य उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। दूसरा, जो पत्रकार वार्ता लाइव कांग्रेस के ऑफिशियल, उनके भी सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, प्लेटफॉर्म पर है, और जिसका अंश प्रदेश की जनता ने देखकर सत्य का साक्षात्कार किया है। ये टेम्परिंग हो ही नहीं सकती, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लगातार झूठ बोलकर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। धान खरीदी की जो 80% राशि केंद्र की सरकार, हम कह रहे हैं, चावल खरीदकर प्रदेश सरकार को दे रही है।
और सबसे पहले जो कहते हैं कि इनका सबसे जो मास्टर स्ट्रोक था पिछली बार कर्ज माफी का विषय था। कर्ज माफी के नाम पर ही पिट तपाते रहे, ये बाकी काम तो उन्होंने किया नहीं कुछ भी। कुछ इसकी सत्यता भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि घोषणा पत्र के वादों में सबसे पहला वादा जो इसका था, मैं इसके उदाहरण कुछ बता रहा हूँ, उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि पहला वादा जो था वो किसानों की कर्ज माफी का था। लेकिन इरादा देखिए कि सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल ने अधिकतर किसानों की कर्ज माफी तो नहीं किया, लेकिन फिर से कर्जा माफी की बात आ रही। अर्थात हमने पहले भी कहा है कि जो प्राइवेट बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनके पूरे कर्जे माफ नहीं हो रहे, जबकि घोषणा पत्र को लेकर हम रोज पढ़ते हैं उसमें किसी प्रकार का नहीं था पूरा कर्जा माफ करेंगे, और फिर से कर्जे माफ की बात कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये किस तरह का कर्जा माफ, पुराने टाइप तो नहीं कि किसी का करेंगे किसी का नहीं करेंगे, पहला प्रश्न हमारा है। दूसरा, एक अभी इन्होंने जो कहा कि मुफ्त जो पढ़ाई एजुकेशन, पिछला घोषणा पत्र में आपसे आग्रह करूंगा कि देखेंगे कि कांग्रेस ने मुफ्त शिक्षा घोषणा को प्री प्राइमरी प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक लागू करने और छात्राओं के लिए नर्सरी से स्नातकोत्तर अर्थात पीजी तक की शिक्षा मुफ्त प्रदान करने का झूठा वादा पिछली बार किया। पिछली बार भी था, उनके 6वें 7वें में है, मैंने देखा था। तो उन्होंने वादा पहले से किया था जिसमें 8वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क परीक्षा को छोड़कर छत्तीसगढ़ में लड़कियों को सरकारी संस्थानों में उच्च माध्यमिक और कॉलेज में मुफ्त शिक्षा के लिए कोई कदम इन्होंने नहीं उठाया। आरटी का जो चल रहा है वो तो है, लेकिन उसके अलावा इन्होंने इसको नहीं किया जो उन्होंने वादा किया था। अब ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने जो हमने पहले योजनाएं चालू की थी, कॉलेज से निकलने वाले छात्रों को लैपटॉप टैबलेट हम देते थे, उस तमाम प्रकार की योजनाओं को भी उन्होंने बंद कर दिया था, जो हमने लैपटॉप और टैबलेट देने का काम किया था। एक और जो इनका जो बड़ा घोषणा पत्र था, बिंदु के अलावा एक बड़ी कॉपी जो थी वो आजकल दिखाते नहीं, आजकल 3 पन्ने का 36 पन्ना को दिखा देते हैं। उसके अंदर में आप देखेंगे मेरे ख्याल से 47 पेज में है ये, उसमें उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में गरीब परिवार को 4 गैस सिलेंडर देने की बात की थी। पिछली बार 4 गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार जा रही है छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को फ्री के 4 सिलेंडर नहीं देंगे। पहला ये रहा, दूसरा एजुकेशन का रहा, तीसरा सिलेंडर का रहा, मगर फिर जनता को ठगने के लिए सब्सिडी की बात कर रहे हैं। महतारी सम्मान योजना के तहत भी सभी माताओं को हर महीने 2500 की राशि देने का वादा पिछली बार इन्होंने किया था। महतारी योजना वो है, ये भी इन्होंने नहीं किया, चौथा पॉइंट है। इसी प्रकार तेंदुपत्ता, कई बार पत्रकार मित्र सवाल करते हैं कि तेंदुपत्ता को इन्होंने 2500 4000 कर दिया, लेकिन कांग्रेस हर चीज में डंडी मारने में क्यों एक्सपर्ट है? ठीक है, आपको अनुभव है 75 साल का डंडी मारने का, लगातार 60 सालों का, लेकिन आज भी वो आदत बनी हुई है कि जहां कोई योजना है उसमें डंडी किस तरीके से मारे, पहले किस तरीके से निकले हमारे। इसमें इन्होंने तेंदुपत्ता नहीं किया। अब कैसे घोटाला किया कि तेंदुपत्ता में दी जाने वाले बोनस को संग्राहकों तक न भेजकर नेताओं ने बीजेपी भरी, तो खैर आरोप है। इन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहण, जैसे आपने ठीक है कि मैंने 2500 का 4000 दिया, लेकिन 2500 में जितनी मात्रा जाती थी उसको उन्होंने कम कर दिया, राशि बढ़ाया, मैनिपुलेट कर दिया। तो 2017 में जब हम सरकार में थे तो लगभग 17 लाख मानक पूरा संग्रहण हुआ था, उस समय 2500 हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। वही 2021 में ये घटकर 13 लाख रह गया, 17 लाख से 13 लाख। और वर्ष 2017 में प्रति मानक पूरा लगभग 8000 वन समितियों को प्राप्त हुआ था, 8000 वन समितियों को, जो 2021 में घटकर जो मैंने आपको डिफरेंशिएट किया वो 6800 पे रह गया, 1200 कम हो गया। अर्थात पैसा बढ़ा दो कम करो, बराबर मैनिपुलेट करके अपना पैसा हम किस तरीके से बचाएं। ये 14-5 घटना था। बिजली बिल छठवां, बिजली बिल का हम आपने देखा घोषणा पत्र में कि हम आधा कर देंगे वादा, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बिजली के दामों को दुगना भी किया है, ये तो है ही हमारा आरोप। और पहले 400 यूनिट भी नहीं था, पहले तो आधा किया था, फिर उन्होंने 400 कर लिया, मान लीजिए तो 400 में लोगों को 400 आ गया। 400 हाफ होता नहीं है, जितना कंजम्पशन है उसका हाफ होता है, हो सकता है कम भी हो जाए, 300 तो आपको 150 पे छूट मिले, लेकिन 400 का इन्होंने वादा किया था। अब ये 400 तक का फिक्स रेट करने वाले 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। 400 में पहले थे, अब कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है कि 400 में 600-800 तक। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने गफलतबाजी करने की 17 लाख लोगों को, 17.5 लाख लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना तमाम प्रकार की विषय। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हम बार बार कहें
हमने मोर आवास मोर अधिकार के तहत हमने आंदोलन भी किया था, एक बड़ा आंदोलन। 16 लाख से अधिक घरों को भूपेश बघेल जी ने बनने नहीं दिया, और क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, मोदी जी का नाम हो जाएगा, जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया वो मोदी जी ने 8-10 साल में कैसे कर लिया। जो मूल आवश्यकता आदमी की होती है, रोटी कपड़ा मकान बोला जाता है, उसमें एक मकान आवश्यकता थी, जो मोदी जी ने योजना बनाई थी कि 8-10 साल के अंदर में हम लगभग सभी गरीबों के सिर पर छत, पक्का छत का हम देंगे। ये नहीं हुआ। भूपेश बघेल ने बहाना बनाया कि प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा, इसलिए वो घर बनने नहीं देंगे। अब ये सोच है एक मुख्यमंत्री की, वो नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं थी, वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी। वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने अपना नहीं जोड़ दी, लेकिन नरेंद्र मोदी योजना वो प्रधानमंत्री जी की योजना है। लेकिन डर कितना होता है कि केवल उस शब्द के कारण किसी की लोकप्रियता मत बढ़ जाए, ये खाता बीजेपी में मत चला जाए, इसलिए इन्होंने गरीब जो 50-60 साल से घर पे नहीं है के मकानों को रोक दिया। ये स्थिति कांग्रेस इतनी डरी है। और टीएस सिंह जी ने तो मालूम ही है, किसी चीज में ग्रामीण में जो मकान नहीं बन पाए 7,81,999, उस पर इस्तीफा दे दिया था उस मंत्रालय से। तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई सबूत आप लोगों के सामने और भी रखने की आवश्यकता नहीं है। एक कांकेर में जरूर घटना हुई थी जिसका उल्लेख करूंगा कि शायद वो मकान बन गया रहता है, जिसका मकान सेक्शन हो चुका था, कि 5 लोगों की मृत्यु जर्जर मकान के गिरने से हुई। हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह की होती कि बरसात में ये है मकान गिर जाता है और उसके बाद से मृत्यु होती है, तो लगातार हम सुनते थे। शायद ये कल्पना को लेकर माननीय मोदी जी ने इस तरह की योजना बनाई। स्व सहायता समूह का ऋण माफ नहीं हुआ, 5 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्व सहायता समूह का तो नहीं हुआ, ये आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, लेकिन महिला स्व सहायता समूह के आंगनबाड़ी और माताओं के लिए जो रेडी टू ईट भोजन बनाने का काम था वो उन्होंने बंद कर दिया, कुछ उद्योगपतियों को दिया, और स्व सहायता समूह की 22,000 से अधिक महिलाएं, उनका रोजी रोटी छिप गया, जो वो रेडी टू ईट का करती थी। ये उन्होंने काम किया। 200 फुट पार्क की बात थी, 100 फुट पार्क में बना विचार बना होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन 200 फुट पार्क का वादा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र में है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में कहते हैं कि किसान के बच्चों को रोजगार मिलेगा, ये होगा वैसा होगा। हम पूछ रहे हैं कि कितने बच्चों को रोजगार आपने दिया? यूनिटी नहीं लगा तो कहाँ हुआ? 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क की बात अभी करें, वो 200 फुट पार्क नहीं बना, लेकिन अभी 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा की स्थापना का वादा कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि 200 जो फुट पार्क के वादे की तरफ मतलब एक छलावा होगा। भूपेश सरकार ने आर्थिक सामाजिक सर्वे बहुत करते हैं, ओबीसी और तमाम प्रकार की बातें हैं। आर्थिक सामाजिक सर्वे की बात हुई है, इन्होंने कराया आर्थिक सामाजिक सर्वे, लेकिन सरकार सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती, और इस रिपोर्ट को जानबूझकर अपने ऊंची राजनीति के पीछे लोगों ने कर दिया है। क्वांटिफाइड डाटा भी हमने मांगा झारखंड के समय, वो भी आज तक सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर दबाकर केवल भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। हवाई एम्बुलेंस की बात है, सूपे बेड़ा की बात है कि हम वहां पर जो फ्लोराइड वगैरह पानी में आता था, जिससे मृत्यु होती, किडनी खराब होती है, वो टीएस बाबा जाते थे बीजेपी की सरकार के समय, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। आज भी वही स्थिति है। हवाई एम्बुलेंस की बातचीत है कुछ नहीं हुआ। इस तरह से इन्होंने केवल घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम जनता पहले तो आपके पुराने वादों को पूछ रही है कि आपने उसमें क्या किया। एक मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 14 गंभीर बीमारियों के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात करने वाली सरकार सिर्फ कागजों में। हमारे आयुष्मान के में उसको रोड़ा लगाया गया, फिर कहे थे उन्होंने पिछली बार कि हम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम करेंगे, उसकी कोई बात नहीं हुई। फिर कहेंगे हम कुछ बीमारियों को 20 लाख का करेंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने सुना है कि जो हमारी 5 लाख की योजना जिसका नाम बदला, उसको हम 10 लाख करेंगे। क्या करेंगे? जब पिछली बार इतने वादे आपने किए थे, उन वादों को आपने पूरा नहीं किया। ये महज हवाई कोई एक नेता कांग्रेस का आता है, वो 2 घोषणा कर देता है, फिर दूसरा नेता आता है, वो बोलता है 2 किया तो मैं भी 2 करूंगा, तो 2 कर देता है। फिर स्थानीय बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, तो वो 2 कर देता है। ऐसा करते करते जो मेरी जानकारी आई है कि 17 वादों को तो इन्होंने कर दिया है। इस पर एक सवाल और करूंगा मैं। एक आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, बहुत मॉडल और एड वगैरह भी चल रहा है, लेकिन ये भी केवल विज्ञापन पे जाता है। रिजल्ट इसके बता रहे हैं, यदि अच्छे रहते तो प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें आत्मानंद स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, स्कूल खोलिए कोई दिक्कत नहीं, शिक्षक कहाँ से है? और तो और मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूट में था अमरजीत भगत जी के, एक हम कार्यक्रम कर रहे थे आत्मानंद स्कूल के बारे में। कुछ लोगों ने ऐसा कागज दिया कि यहाँ पे सरकारी स्कूल चलता था हिंदी मीडियम में, आत्मानंद उन्होंने 10-12-15 किलोमीटर दूर कर दिया, इसको बंद कर दिया। जो हिंदी मीडियम का जो स्कूल था सरकारी, जहाँ बच्चे पढ़ते थे गाँव के,
वहां के बच्चों के लिए 10 किलोमीटर अब वो कहाँ जाए, सबको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन नहीं मिल रहा है, ये हिंदी वाला कहाँ जाएगा, आपने अपने गांव के अंदर स्कूल को बंद कर दिया, कहाँ। तो ये भी केवल बगैर किसी कार्य योजना के वहां पर टीचर्स भी नहीं है, उसके कारण 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो फेल हो रहे हैं। एक बड़ी राशि आपका स्कूल के नाम से भ्रष्टाचार का एक माध्यम इन्होंने बनाया। मैं एक अंत में एक प्रश्न जो घोषणाओं में कभी कभी आप करते हैं कि भैया लोगों ने इतना कर दिया, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ये किया है, मैं ये पूछता हूँ, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं घोषणा पत्र से हटकर गोबर वाली है या जो भी है इस तरह की है, बीच बीच में चलाई, क्या हुआ उसका चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में जितने चुनाव हुए हैं, हमने भी 3 बार चुनाव जीता, जब चौथे चुनाव में भी हम गए थे, कोई भी सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा करती है तो वो अपनी उपलब्धियों के आधार पर कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। जैसे हमने किया था खाद्य सुरक्षा 1 रुपए किलो, आप लगातार बोलते थे, 18 में भी हमने बोला, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जो अपनी उपलब्धियों को बताने में हिचक रही है, मतलब उपलब्धि है ही नहीं। आज भी नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, रमन सिंह जी ने 15 साल में ऐसा किया था, उस आधार पर लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी उपलब्धि की हमने ये 5 साल में किया है, इनके पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है उसमें मैंने आपको उल्लेख किया कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया है। और एक और अंतिम कि 5 साल में जब हम जाते हैं तो एक घोषणा पत्र लेकर आते हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि 2018 में टीएस बाबा थे, टीएस बाबा घूम रहे थे पूरे प्रदेश में और हम संयोजक बनाए हैं और जनता से पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तमाम प्रकार के नामों में इन्होंने एक अपनी घोषणा पत्र जारी किया था। 5 साल में अमूमन ये होता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सब प्रकार से लिया जाता है और सभी चीजों को शामिल करके एक जन घोषणा पत्र दस्तावेज जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। आज प्रश्न ये है कि कांग्रेस कोई दस्तावेज की बात ही नहीं कर रही। मोहम्मद अकबर संयोजक है उसके, कोई आ रहा है 2 कर रहा है, कोई 2 आ रहा कर रहा है, तो कांग्रेस से प्रश्न है करने की स्थिति में है कि नहीं, कि पिछली बार जब घोषणा पत्र में इतना घपला किया है कि अब उनकी हिम्मत नहीं है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बना के एक पूरा एक बड़ा एक्शन अगले 5 सालों के लिए लाए। हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम 17 कर दिए, 2 कर दिए, 5 कर दिया, आप क्यों? बीजेपी ऐसा नहीं है कि कोई नेता 1 कर दिया, कोई दूसरा कर दिया, कोई तीसरा कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सिस्टम से चलने वाली पार्टी है। हमने बहुत मेहनत किया है, विजय बघेल जी घोषणा पत्र के संयोजक, और जनता से राय लेकर हम उसको दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। बहुत शीघ्र आपका प्रश्न यही होगा कि 7 तारीख को मतलब पहला चरण का मतदान है, लेकिन बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द आपको ये जन घोषणा पत्र आप सबको बुला के आपके सम्मान कि आने वाले 5 वर्षों के लिए हमारा क्या विजन है, क्या हमारा विजन डॉक्यूमेंट है कि हम क्या करेंगे, ये आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत बहुत